गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टेट्स जो हमारे, अगर हम बात करते हैं 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरेटरीज हैं, तो वो किस तरीके से बनी है, क्या क्या उसमें प्रोसेस हुआ था। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद, जैसा कि आपने मेरी अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको पूरी पॉलिटी की सीरीज मिलेगी अब तक की। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हमारे दो स्टेट बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये हम सभी लोग जानते हैं कि भैया दो स्टेट बने थे, इंडिया बना था और पाकिस्तान बना था। प्रिंसली स्टेट्स के पास दो तरह के ऑप्शन थे, तीन तरह के ऑप्शन थे कि भैया या तो वो इंडिया ज्वाइन करें, या पाकिस्तान ज्वाइन करें, या वो इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, तीन ऑप्शन थे प्रिंसली स्टेट्स के पास कि या तो वो इंडिया ज्वाइन करेंगे, या पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, या वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक, अब भैया क्या हुआ, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, 549 ने आसानी से इंडिया को ज्वाइन कर लिया। तीन ऐसे स्टेट थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो थे हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये तीन ही स्टेट थे। हैदराबाद में क्या होता है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कैसे कैसे ये ज्वाइन हुए थे। तो हैदराबाद में एक ऑपरेशन हुआ था, इसका नाम था ऑपरेशन पोलो इन 1948। इसमें क्या हुआ था कि पुलिस की बेसिकली पुलिस की टीम भेजी गई थी और निज़ामों की जो फोर्स थी उनसे लड़ाई हुई थी। फाइनली ये इंडिया की सोवरेनिटी ने स्वीकार करी थी। उसके बाद आता है जूनागढ़, जो कि गुजरात में, वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ था और वहाँ की जो भी आपकी पॉपुलेशन थी वो चाहती थी कि हम भी इंडिया में यूनाइट हो जाएं। और कश्मीर भी बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन 6 February 1954, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, on 6 February 1954 जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड द एसेशन ऑफ स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने भी ये एसेशन ऑफ स्टेट ज्वाइन कर लिया और जम्मू कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा बन गया। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि हैदराबाद बना था ऑपरेशन पोलो से। ये क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद बेसिकली, एक मिनट, हैदराबाद किससे बना था, ऑपरेशन पोलो इन 1948। जूनागढ़ बाय मींस ऑफ रेफरेंडम, रेफरेंडम मतलब होता है कि पब्लिक वोटिंग। 80% लोगों ने, 90% लोगों ने बोला कि भैया हमें तो इंडिया ही ज्वाइन करनी है। कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ऑन 6 February 1954। याद रहेगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो भैया ये तीन स्टेट बचे थे। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 1950 के आसपास आते आते 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन बना स्टेट्स का ऑफ इंडियन यूनियन। चार तरीके से स्टेट डिवाइड हो गए हमारे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। हम सभी लोग ये देख रहे हैं चार पार्ट। देखो पार्ट डी से चलते हैं, आसानी से याद होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, याद हो गया। पार्ट सी में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के और प्रिंसली स्टेट्स के, कमिश्नर के अंडर में था ये। पार्ट ए में क्या था, 9 गवर्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के। ठीक है, और पार्ट बी में क्या था, 9 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके, जहां पे खुद राजा ही हुकूमत करता था। आप समझे, चार तरीके से इंडिया के स्टेट्स को डिवाइड किया गया। पार्ट ए में 9 गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब क्या होता है, वो टेरिटरी जो ब्रिटिश के अधीन है अभी भी। ठीक है, तो वहां पे 9 गवर्नर के प्रोविंसेस बने हुए थे। 9 ऐसे स्टेट्स थे जहां पे अभी भी गवर्नर रूल कर रहा था, और 9 स्टेट्स ऐसे थे जहां पे अभी भी प्रिंसली स्टेट्स ही रूल कर रहे थे। पार्ट सी में क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के। ठीक है, और बचा क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पार्ट डी में था। ठीक है, तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कब बना, 1950 में। क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे। अब देखो क्या लगा कि जो ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स हुई ना, एट द टाइम वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल बेसिस। मतलब क्या कि आप जैसा भी देख रहे हो ना, तो पॉलिटिकल बेसिस पे या हिस्टोरिकल बेसिस पे हमने स्टेट्स की फॉर्मेशन करी है। हमने यहाँ पे कोई लैंग्वेज का यूज नहीं किया है। ठीक है, और अब अपने देश में हम सभी लोग जानते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है, कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। तो वही वाली बात है
कि यहाँ पे मल्टीलिंगुअल है ये देश, बहुत सारी तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमने अभी स्टेट्स को भाषाओं के बेस पे नहीं डिवाइड किया, ठीक है। तो ऑन अकाउंट ऑफ मल्टीलिंगुअल नेचर एंड डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस स्टेट देयर वाज ए नीड फॉर द स्टेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन परमानेंट बेसिस। तो भैया ऐसा करो कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट्स को परमानेंट बेसिस पे बांटना चाहिए। ऐसा सोचा गया कि क्या करा जाए कि स्टेट्स को, अभी तो हमने टेम्पररी अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन क्या करें कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें स्टेट बांटने पड़ेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। और उसी की वजह से भारत में सबसे पहले आया था एस के धार कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस के धार कमीशन। इन 1948 में एस के धार कमेटी आई, उसने सीधे सीधे ये बोला कि भैया हम लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बांट पाएंगे, बिल्कुल लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बटेगा ये देश, ठीक है। इन 1948 एस के धार कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू लुक इनटू द नीड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन लिंग्विस्टिक बेसिस, ऐसा बोला गया। तो एस के धार कमीशन ने प्रेफर किया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब इन्होंने बोला कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बटेगा। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैथ्स दी कॉलम में आता है एस के धार कमेटी, बताइए कौन से उससे रिलेटेड है, कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी। आंसर इज 1948। इन्होंने मना कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनेंगे। फिर आई जेवीपी कमेटी, साफ सीधी बात है, इसकी फुल फॉर्म है पूरी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी सोचा कि यार कैसे करके हम स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे बना सकते हैं क्या, नहीं। दिस कमेटी ऑल्सो रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ नेशन। इन्होंने भी मना कर दिया कि भैया ये जो है स्टेट जो हमारे जो है लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या हुआ, अक्टूबर 1953, अब ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 1953 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश, आंध्रा स्टेट। तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन अक्टूबर 1953। हमें ये ईयर इतना याद रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और किससे निकाला था हमने आंध्र प्रदेश, मद्रास से निकाला था, मद्रास प्रोविंस पूरा था, उससे हमने आंध्र प्रदेश निकाला तेलुगु स्पीकिंग लोगों को लेते हुए। और ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि एक भाई साहब थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने 56 दिन की हंगर स्ट्राइक करी थी इस चीज़ के लिए, और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। और गवर्नमेंट को फिर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है, पहला स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कब बना, 1953, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कब बना है ये, 1953। आ गई बात समझ में, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश हमारा पहला स्टेट बना लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस के धार कमीशन 1948, एस के धार कमीशन, सॉरी एक मिनट, हमें क्या याद रखना है, एक तो एस के धार कमीशन कब आया, 1948 में याद आया, ठीक है। उसके बाद हमारा जेवीपी कमेटी कब आई, 1948 में आई। दोनों ने मना कर दिया कि ये भैया लैंग्वेज के बेसिस पे हम नेशन नहीं बना सकते। लेकिन उसके बाद जब ये पोट्टी श्रीरामुलु चल बसे तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना, तेलुगु स्पीकिंग। कहाँ से निकाला उसे, मद्रास में से निकाला, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको। मद्रास पहले क्या था कि अगर आप इंडिया का मैप देखो तो ये पूरा प्रोविंस था इस टाइप से, मद्रास। तो हमने उसमें से क्या करा, ये वाला इस रीजन अलग कर लिया, ये बन गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये थोड़ा सा मैप में नहीं दिखा पाऊंगा, तो ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश बना आपका, ये अलग से एक रीजन बना। क्यों बना, क्योंकि पोट्टी श्रीरामुलु ने स्ट्राइक करी थी कि भैया हमें तेलुगु स्पीकिंग रीजन चाहिए। तो तेलुगु स्पीकिंग क्या बना, आंध्र प्रदेश बना। कहाँ से निकला, मद्रास में से निकला। और कब बना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1953 में बना। अब भैया बाकी लोग ये बोले भैया हमें भी क्या भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हम भी मरेंगे तभी हमारी बात मानी जाएगी, हमें भी अपना एक अलग राज्य चाहिए अपनी भाषा का। अब इस चक्कर में बड़ी लड़ाई फैल गई देश में। फिर एक भाई साहब आए, फजल अली कमीशन आया। कब आया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 53 में। 1953 में जैसे ही ये वाला आंध्र प्रदेश बना आपका, वैसे ही फजल अली कमीशन आया 1953 में। इन्होंने हाँ कर दी, ये इन्होंने बोला कि वेरी गुड। सीधे फोर्थ पॉइंट देखेंगे अभी, सीधे फोर्थ पॉइंट, कमीशन एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ नेशन,
कि हाँ ठीक है लैंग्वेज के बेस पर हम नेशन बना सकते हैं। बट अब तीसरा पॉइंट देखो, बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज ऑफ वन स्टेट। देखो ऐसा है, अपने यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 हैं, और अगर डायलेक्ट्स देखे जाएं तो 800-900 के आसपास डायलेक्ट्स है, तो ऐसे इतने सारे स्टेट थोड़ा ना बनेंगे। तो उन्होंने बोला कि जो मेजर लैंग्वेजेस हैं उनके बेसिस पे हम नेशन को बांट सकते हैं। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो फोर्थ और थर्ड पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है, कमीशन एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ नेशन बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज ऑफ वन स्टेट। ऐसा दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं अपने यहाँ। और ये 53 में आया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी? 55 में सबमिट करी। और जवाहरलाल नेहरू ने इस कमीशन को अपॉइंट किया था। और इन्होंने ये भी बोला कि भैया फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वीडियो स्किप करे देख लेना एक बार। कमीशन सजेस्टेड द एबॉलिशन ऑफ 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। ये जो पीछे ABCD की 4 कैटेगरी बनी थी ना, उन्हें हटा दो, उनकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन हटा दो और ऐसा करो 16 स्टेट बनाते हैं और 3 यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। ऐसा इन्होंने सजेशन दिया कि 16 स्टेट बनाते हैं और 3 यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। क्या इनकी बात गवर्नमेंट ने मानी? चलिए देखते हैं आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला कि ऐसा करो भैया 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाओ। इन्होंने कितनी बोली थी अगर आपको याद हो तो देखो, 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी। उन्होंने कितनी बोली? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। समझ रहे हो आप इस चीज को? गवर्नमेंट ने बोला कि भैया 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें बनेंगे? अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन 1956। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे जो 14 स्टेट बन गए भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में 14 का 15 स्टेट से चलेंगे हम लोग। तो 14 स्टेट याद रखना है कि 14 स्टेट बन चुके हैं और अब 6 यूनियन टेरिटरी बन गई हैं और 14 स्टेट बन चुके हैं। उन्होंने कितने बोले थे अगर आपको याद हो कि 16 स्टेट बना लो और 3 यूनियन टेरिटरी बना लो। अच्छा, वो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन का क्या हुआ? वो भी 7th अमेंडमेंट 1956 से एबॉलिश कर दिया गया। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हमारा ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन कौन सा था अगर आपको याद हो भैया? ये था 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन। ये 4 जो डिवीजन बनाए गए थे ना, ये सारे डिवीजन खत्म कर दिए गए एक सिरे से। कब खत्म करे गए? किससे खत्म करे गए? वो खत्म करे गए आपके 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब देखो यहां तक आपके जितने भी इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, कैसे हमारे ये 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी, ये इंपॉर्टेंट था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 इंपॉर्टेंट है। और ये 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किससे हटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू वेरी मच।